भगवान की अंग्रेजी क्या बनाई? गॉड। और गॉड माने क्या होता है आप सबको मालूम ही है कि ये गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD। जी फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर माने निर्माण करता, O फॉर ऑपरेटर माने पोषण करता, D फॉर डिस्ट्रॉयर माने संहार करता। जी फॉर जनरेटर माने निर्माण करता। इस संसार का निर्माण कौन करता है? बोलो भाई, जगत का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को देखा है? बोले हाँ। कहा? बोले सीता द्वार मेले में गोलगप्पा खा रहा है। ब्रह्मा जी को हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन देखा नहीं है। ब्रह्मा है हमारी माँ, 9 महीने अपने पेट में रख करके अपने रक्त मांस से निर्माण करते हैं अपनी संतान का। इसलिए ब्रह्मा की पूजा करनी है, लेकिन उससे पहले माँ का ध्यान करना है, माँ की सेवा करनी है, प्रणाम करना है, दुखी नहीं करना है। और बेटे के रहते हुए अम्मा का आंखें में आंसू आवे, ऐसे पुत्र चुल्लू भर पानी में डूब मरे। बेटे जवान हो और माता पिता को कष्ट भोगना पड़े, तो वो लोग ये सोच लें कि उन्हों पुत्र उनके आंखें में खून का आंसू रोई है, अगर अपने माता पिता को जो रोवा रहे हैं, क्योंकि ये कर्म का संसार है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो ब्रह्मा कौन? माँ। दूसरे नंबर पर O फॉर ऑपरेटर माने पोषण करता। पोषण कौन करता है? जगत का। जगत का पोषण करता है महाराज कौन? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को पढ़ा है, सुना है, पर देखा नहीं। पर मेरे भाई बहन, सच में विष्णु के बराबर अगर कोई हमारे जीवन में है तो कौन? पिता। क्योंकि दुनिया में व्यक्ति का अगर सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो बाप। कोई भले ही चाहे आप आगे बढ़ो, चाहेंगे, मुंह के मिट्ठू बनेंगे, लेकिन ये कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे बढ़ो। कि चाहेगा? कहेंगे भैया खूब आगे बढ़ो, लेकिन हमसे आगे ना बढ़ो, न हमें के जानी। लेकिन बाप ही हमेशा चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे बढ़े। एक बाप ही है जो खुश होता है कोई कहे अरे वाजपेयी जी आप तो पीछे हो गए, लड़के आपको तो आपसे भी आगे महापुरुष निकले। तो बाप जब अपने पुत्रों से अपने आप को हारा हुआ सुनता है तो भी खुश होता है। एक बाप ही प्रसन्न होता है कि चलो हमारे बच्चे आगे बढ़े हमसे। इसलिए दूसरे नंबर पर ऑपरेटर पोषण करता विष्णु। विष्णु और बाप में फर्क नहीं है। इसलिए चारों धाम की यात्रा भी उनकी ही सफल है जो पिता का सेवा सम्मान करें। इसलिए जिनके घर में बुजुर्ग बाप हैं, दरवाजे पर पड़े हैं, सेवा सम्मान उनका नहीं हो रहा है, उस परिवार में कभी सुख शांति नहीं आएगी। अगर घर का बुजुर्ग दरवाजे पर बैठा ही रहे, कुछ ना करे, तो भी घर के शोभा है। उनसे जाओ पूछो जिनके घर में एक भी बुजुर्ग नहीं है। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति भी घर के शान है। बुजुर्ग आदमी जीता जागता विश्वविद्यालय है। उनके एक एक झुर्रियों पर लाखों अनुभव होते हैं भैया। एक बार की बात है, एक गांव में लगी आग और पूरे गांव वाले गए भाग, लेकिन 2 आदमी नहीं भाग पाए। कौन? एक था लंगड़ा और एक था अंधा। एक की दोनों आंखें नहीं और एक के दोनों पांव नहीं। जो देख सकता है वो चल नहीं सकता, और जो चल सकता है वो देख नहीं सकता। दोनों छटपट छटपट करें। दोनों ने कहा सुनो, हम दोनों मिल जाएं तो निकल जाएं। कैसे? लंगड़े ने अंधे से कहा हमें अपने कांध पर बैठा लो। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कांध पर बिठा लिया। फिर लंगड़ा कांधे पर बैठ गया, कहता है सीधे चलो, दाहिने मुड़ो, बाएं मुड़ो, सीधे चलो। और वैसे आगे से उसको बाहर निकाल ले गया। बच गए दोनों कि नहीं बच गए? ये कहने को कहानी है, लेकिन इसकी फिलॉसफी समझो। लंगड़ा कौन है? लंगड़ा है बुढ़ापा। बुढ़ापे में तजुर्बा तो बहुत है, अनुभव तो बहुत है, पर बेटे बहू नाती पोते लेना नहीं चाहते। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, अनुभव का भंडार है, लेकिन किसको बता दें, कोई पूछते नहीं है घर का। और घर के लोग, बच्चे, उनके अंदर देह में शक्ति तो है, लेकिन अंधे हैं। जवानी की अकड़ के आगे उनको कुछ दिखता नहीं। उस जवान को घर के बुजुर्ग का यदि अनुभव मिल जाए तो बताओ घर की और तरक्की हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसलिए घर के जितने भी जवान हैं
उनको मेरी प्रार्थना है नौजवान भाइयों बहनों को कि कोई बड़ा काम करो तो घर के बुजुर्ग से राय मिलाकर करोगे, जीवन में कभी फेल नहीं होगी। घर के बड़ों का अनुभव हो और जवानों की ताकत हो तो बात बनी रहे महाराज। इसलिए दूसरे नंबर पर कौन है? विष्णु भगवान, जो पिता के तुल्य हैं। पहले माँ की सेवा, फिर पिता की सेवा। पैदा कर जिस उदरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं हुए निजित का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम ऋण है उनसे होना सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष जीवन सारा। महाराज इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। डी फॉर डिस्ट्रॉयर माने संहार करता। संहार कौन करता है? संहार करते हैं शिव। इसलिए शिव और गुरु में तनिक भी अंतर नहीं है। जो हमारे गुरु हैं, गुरु शंकर रूपिणम, गुरु शिव के रूप में है। शिव जगत में जो गड़बड़ चीजें हैं उनका संहार करते हैं और गुरु अपने शिष्य के मन में बैठी हुई बुराइयों का संहार करते हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव।